अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल तनाजुर में। और फील्ड मार्शल साहब का एक दौरा प्लान है और वो किधर जा रहे हैं, क्या मकासद हैं, इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इसके साथ साथ बुशरा बीबी साहिबा की साहबजादी ने जो एक रिक्वेस्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू की थी, एक हफ्ते से उस पर फैसला महफूज है और फाइनली वो फैसला सुना दिया गया। और एज यूजुअल ये फैसला भी पीटीआई को या इमरान खान की फैमिली को कोई रिलीफ नहीं दे रहा है। इसके ऊपर भी तफसील से आपको बताते हैं। पीएमएलएन के एक एमपीए है जनाब, जो कि अदाकारा मोमिना इकबाल को हरास कर रहे हैं मुबैना तौर पर। और मोमिना इकबाल साहिबा ने ये अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया है। कहानी क्या है कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। और जहां हम एक तरफ पीएमएलएन के मेंबर्स की बात करेंगे कि वो ख़वातीन के साथ कैसे पेश आ रही हैं, तो वहीं आज हम पीटीआई के भी एक मेंबर की बात करेंगे कि वो ख़वातीन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़रा इंटरनेशनल हालात से मुतल्लिक। मुख्तसर सी बात है जी। बात यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बैकडोर राब्ते जारी थे, कोशिश जारी थी, उसमें एक दफ़ा फिर से तेज़ी आई है। और आपने देखा कि 2 दिन कबल मोहसिन नकवी साहब तेहरान में थे और उसके बाद वो एक दिन के लिए वतन वापस आए और फिर वो दोबारा बुध के रोज़ तेहरान चले गए हैं। और इस तरह आनियों जानियों से पता ये चल रहा है कि कोई बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है मुज़ाकरात में। ये भी आपको बता दें कि फ़ील्ड मार्शल साहब का भी एक दौरा जो है वो एक्सपेक्टेड है। और जो बैनुल-अक़वामी मीडिया वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जुमेरात को ही मुमकिन है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी ईरान का एक दौरा अहम करेंगे और उसके बाद कोई फ़ाइनल हतमी एग्रीमेंट जो है वो मुतवक्के है अमेरिका और ईरान के दरमियान। याद रहे कि इस वक्त जो सिचुएशन है पिछले 2-3 दिनों में, उसमें काफ़ी चीज़ें तेज़ी से तब्दील हुई। ख़ास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का दौरा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था इस हवाले से। और अंदाज़ा यही है कि चाइना ने अमेरिका को कन्विंस किया है इस बात के ऊपर कि अगर आप जंग करते हैं तो वो किसी तरह हमारे लिए भी काबिल कबूल नहीं होगी और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगी। तो उन्होंने बड़ा वाज़े उन्हें कर दिया है कि मज़ीद अब इस जंग को शुरू दोबारा से नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाहिर अपना रोना रोया होगा कि मैं तो सबक सीख गया हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, फंसा हुआ हूँ, गर्दन मेरी फंसी हुई है क्योंकि आबनाए हुर्मज़ बंद है। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मिन्नत तरला किया कि जनाब आप कोई ईरान पे अपना असर रसूख आजमाएं और ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसको वापस जंग से पहले वाली पोजीशन पर ले जाने में किरदार अदा करें, तो हम भी फिर इस सिलसिले में जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो इस सिलसिले में यकीनी तौर पर चाइना का भी एक अहम किरदार पसे पर्दा पहले से ही चल रहा है, तो मज़ीद भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया। इसके अलावा अभी हाल ही में चाइना के दौरे पर रशियन प्रेसिडेंट सदर पुतिन भी पहुंचे हैं और वहाँ पे भी ज़ाहिर है इस सारे तनाज़ुर और इस सारे मसले से जुड़ी हुई जो कशीदगी है उसके ऊपर बात हुई है। तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है ये दोनों वो ममालिक हैं, चाइना हो या रशिया हो, जो कि ईरान को पसे पर्दा बाकायदा सपोर्ट भी करते हैं। तो ईरान जो है ज़ाहिर है इनकी बात को वेटेज देता है, इनकी बात को सुनता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी मीडिएशन जो कर रहा है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। तो ये तमाम जो कोशिशें हैं वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं अब। और डोनाल्ड ट्रंप जो इससे पहले ये ऐलान कर रहे थे कि हम बस हमला करने वाले हैं, उन्होंने फिर एकदम एक दिन ट्वीट किया कि जनाब मैं हमला नहीं अब कर रहा क्योंकि मुझे कतर ने और सऊदी अरब ने मना कर दिया है। और उन्होंने कहा, एक रिक्वेस्ट की है कि जी आप जो फायर बंदी हुई थी उसको जारी रखें। तो मैंने इसलिए सीज़ फायर को जारी रखा हुआ है, वरना तो मैं ऐसी की तैसी फेर देता। तो वो बढ़ के सड़कें तो साथ साथ जारी हैं, लेकिन बहरहाल ये कि उसने कोई फुल फ्लेज एक हमला कोई ऐसा लॉन्च नहीं किया ईरान के ऊपर। उसके बाद ईरान की तरफ से भी ज़ाहिर ये स्टेटमेंट आ रहे थे कि हम तो पहले ही चाहते हैं कि बातचीत से ही मसला हल होता, लेकिन ये जंग किसने छेड़ी वो आपको पता है, अमेरिका ने छेड़ी। तो हम तो कभी भी नहीं चाहते, लेकिन हाँ अगर अमेरिका कोई गलतफहमी में है कि एक ब्रेक के बाद वो दोबारा कोई बड़ा हमला करेगा और हम उसके बाद कोई खामोश रहेंगे, तो ऐसा है नहीं। हम पहले से भी ज़्यादा भरपूर जवाब देंगे क्योंकि इस सारे अरसे में हमने भी जिसको कहते हैं ना खुद को रिचार्ज कर लिया है।
तो उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट्स आ रहे थे। लेकिन अब जो ताज़ा खबर है वो यही है कि अब जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी तेज़ी से हुई है, और सऊदी अरब वगैरह और गल्फ़ के ममालिक ने भी ईरान को ये मैसेज भेजा है कि अगर वो आबनाए हुर्मुज़ को वापस प्री वॉर कंडीशन पर ले जाता है, प्री वॉर पोजीशन पर ले जाता है, तो उस सिलसिले में दोबारा से एक रीसेट किया जा सकता है ईरान के साथ ताल्लुकात को। तो अब दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी इसके ऊपर आमादगी जाहिर कर दी है कि जो नाकाबंदी ईरान की उन्होंने कर रखी थी अपनी तरफ से, उन्होंने कहा है कि हम भी उस नाकाबंदी को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब अगर दोनों ये जो आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी थी और एक कंट्रोल था उसकी जंग से निकलेंगे, तो कभी इस बात का इम्कान है कि ये जो जंग के साये हैं ये ख़त्म हों और किसी एग्रीमेंट की तरफ चले जाएं, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही बात का एग्रीमेंट रह जाएगा और वो होगा चाइना ये ईरान के जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स। उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमने पहले भी कोई ख़तरनाक मकासद के लिए हासिल नहीं करना था, यूरेनियम को अफज़ूदा नहीं करना था, और अभी भी हम पुरअमन मकासद के लिए तो उसको कुछ ना कुछ रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को के लिए ख़तरा बने। तो उसके ऊपर फर्दर शायद निगोसिएशंस होती रहें, लेकिन यह है कि कम से कम जो अभी एक पोजीशन है उसमें एक बेहतरी का इम्कान है। तो अब इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि अगले जो 1-2 रोज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो ये एक अहम खबर भी है जो कि कंपैरेटिवली एक पॉजिटिव खबर है। वी जस्ट होप कि ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे। लेकिन मैं साथ ही आपको ये बता दूँ कि मैं किसी खुश फहमी में मुब्तला नहीं हूँ कि मैं ये सोचूं कि जनाब अगर ये वॉर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद पेट्रोल वापस चुप करके 250 पे आ जाएगा, या उसके बाद जो है वो बाकी मामलात सारे जो जो चीज़ें महंगी हुई हैं वो वापस आ जाएंगी अपनी जगह पे। तो मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी आपको मालूम है आगे बजट भी आने वाला है। IMF ने नए टैक्सेस जो हैं वो लगाने के लिए कह दिया है, और हुकूमत को पता है कि फ़ौरी तौर पर तो इनके पास एक आसान हल होता है कि जनाब बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो। तो इस दफ़ा तो लिखा हुआ आ गया IMF की तरफ से कि 100 रुपये तक आप लेवी ले सकते हैं फ़ी लीटर। तो फिर उसके बाद अगर कोई ये सोचे कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और वापस बिल्कुल 250 के ऊपर चला जाएगा फ्यूल, तो ऐसा तो बिल्कुल नज़र होने के लिए नहीं मुझे दिखाई दे रहा। अगर 50-60 रुपये भी कम हो जाएं तो बड़ी बात है, वरना मुझे इस हुकूमत से वो भी उम्मीद नहीं है। तो बहरहाल ज़्यादा खुशियाँ ना आप मनाइएगा इस हवाले से ये सोच के खुशियाँ ना मनाइएगा कि आपको बहुत फ़ायदे मिल जाएंगे। हाँ, ये एक अच्छी खबर इस लिहाज से खुशी मनाने की होगी कि चलिए अमन आ जाएगा। बहरहाल ये सारी कहानियाँ देखेंगे आगे किस तरफ जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं पाकिस्तान के मसाइल से जुड़ी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो जी आपको बताएं कि जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया था बुशरा बीबी साहिबा की बेटी की दरख्वास्त के ऊपर, उन्होंने वो फ़ैसला सुना दिया, और एज़ यूजुअल जस्टिस अरबाब ने वही फ़ैसला सुनाया जो उनसे तवक्को की जा रही थी। उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा की जो बेटी की दरख्वास्त थी कि वो इमीडिएट कोई ऑर्डर करें बुशरा बीबी से मुलाकात का या जेल में उनको मालिज पहुंचाने का या अस्पताल मुंतकिल करने का, तो इस हवाले से कोई इमीडिएट उनको रिलीफ नहीं दिया गया है, बल्कि उन्होंने दोबारा जो मामला है वो कह दिया है कि जी आप सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से ही डील करें, वही इस मामले पर फैसला करेंगे और इसके लिए जेल रूल्स मौजूद हैं वगैरह वगैरह, लिहाजा मैं तो ये दरख्वास्तें निपटा रहा हूँ। तो उन्होंने जिससे यानी शिकायत थी उन्हें, वो क्यों आपके पास आई थी, क्योंकि उन्हें ये शिकायत थी कि जेल सुपरिटेंडेंट रूल्स के मुताबिक मुलाकात नहीं करवा रहा। इसी बात की तो शिकायत लेकर वो आए थे, और इन्होंने दोबारा उन्हीं के पास भेज दिया कि जी आप उन्हीं को देख लें, उनको बता देंगे क्या मसले मसाइल हैं। तो बेसिकली उन्होंने दरख्वास्तों को मुस्तरद ही किया है, और ये कोई हैरानकुन बात नहीं है। सबको पता है कि इस अदालत से इमरान खान, उसकी बीवी, उसके लीडर्स के लिए कोई रहम नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। तो ये तो एक बड़ी सादा सी बात है। तो बहरहाल जी अफसोसनाक भी है, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो यही अदालतों की अब औकात रह गई है। इसके अलावा जो एक अहम स्टोरी है वो दो ख़वातीन के हवाले से है जी। एक तो PMLN की PMLN की शिकायत है, और ये बेसिकली शिकायत किसकी है, एक वेल नॉन एक्ट्रेस हैं मोमिना इकबाल, उनकी तरफ से ये शिकायत की गई है कि नून लीगी एक MPA जो है वो मुसलसल उनको हरास कर रहे हैं। और उन्होंने इस हवाले से ये भी लिखा अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कि उन्होंने अगरचे NCCIA और FIA को इस मुतालिक आगाह भी किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस हवाले से उनको नोटिस जारी किए जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक दफ़ा फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर मरीम नवाज़ साहिबा से स्पेशल अपील की कि जनाब
आप कहती हैं कि ख़वातीन रेड लाइन है, तो इधर देख लें ख़वातीन के साथ खुद आपके MPAs जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हरास किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिसके बाद असर भी हुआ है। अब खबर ये आई है कि NCCIA ने नून लीगी MPA को 22 मई को तलब कर लिया है और इस सारे मामले के हवाले से नोटिस जारी कर दिया है। ये MPA कौन है? हमारे एक बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही रिलायबल रिपोर्टर हैं मोहम्मद उमैर। उनका ये दावा है कि ये PMLN के MPA साकिब चद्दड़ की बात हो रही है, और साकिब चद्दड़ जो है ये वो MPA है जिनके साथ ये जो सारा मामला है मोमिना इकबाल का ये सामने आया है पस मंज़र में। और वैसे एक दो कुछ सहाफ़ी ये भी क्लेम कर रहे थे कि शायद मामला सिर्फ पहले शुरू में एक तरफा नहीं था, कुछ बीच में गड़बड़ हुई है। अब ये तो वल्लाह आलम, क्योंकि बहुत से लोग फ़ौरन ही जब भी कोई खातून हरास करने का इल्ज़ाम लगाती है तो फौरी तौर पर उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी गल विचों कोई हो रहे वगैरह वगैरह। तो वो ख़वातीन का भी कोई ना कोई एंगल निकालते हैं, उसके ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये उस तरह का कोई मामला है, वाकई वो कहीं इस तरह की बात है, मेरे पास इस हवाले से तो ख़बर नहीं है। लेकिन बहरहाल सोचने की बात यह है कि PMLN के जो MPA हैं साकिब चद्दड़, उनके ख़िलाफ़ मोमिना इकबाल की दरख्वास्त के ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी, जहां हम ये देखते हैं कि जो हुकूमती अरकान हैं या उनकी तरफ से जब वो कोई कार्रवाई करनी होती है तो अभी तो FIR भी दर्ज नहीं हुई होती और कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन कोई भी आम और कोई भी दूसरा शख्स जब इस हवाले से इन कवानीन का सहारा लेने की कोशिश करे तो फिर आपको एक खामोशी नज़र आती है। यहाँ पे तो फिर भी ये एक्ट्रेस थी और उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ज़ाहिर है हर कोई शख्स तो नहीं ये कर सकता। तो बाअसर लोग जिस जिस तरह से अपना असर दिखाते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है इस मुल्क में किस तरह से होता है। तो बहरहाल लेट्स सी कि ये सिर्फ एक नोटिस तक बात रहती है या वो आके जब NCCIA में अगर बयान देते हैं तो वो फिर कौन से इंकशाफात करते हैं। दूसरी तरफ अफसोसनाक वाक़या जो है वो PTI की भी एक खातून के साथ पेश आया है। जी हाँ, नादिया खटक साहिबा जो कि PTI की एक बहुत ही एक कहते हैं ना डिवोटेड, बहुत ही एक इमोशनल और मोटिवेटेड किस्म की खातून है और आपको हर एहतजाज में नज़र आती हैं। ये इनकी बात है कि इतनी कमिटेड वर्कर हैं, हर एहतजाज में आपको नज़र आती हैं, हर हाई कोर्ट की पेशी पर नज़र आती हैं, इमरान खान साहब की बहनों के साथ हमेशा हर लम्हा मौजूद होती हैं और हर जलसे जुलूस में हम इनको देखते रहे हैं। अगरचे ये इसलिए भी बड़ी मशहूर रही हैं कि ये बड़ी जज्बाती हैं और फ़ौरन रोने लगती हैं और इनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन हैं वो बड़े अक्सर ख़बरों की जीनत बन जाया करते हैं। तो नादिया खटक साहिबा जो हैं, आज जो ये लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सुहेल आफरीदी, अलीमा खान, सलमान अकरम राजा साहब ने जो KP हाउस में की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जैसे आप लोग देखते हैं आमतौर पर कि जो मेन लीडर्स होते हैं वो बैठे होते हैं और पीछे बहुत सारे लोग सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। तो ये नादिया खटक साहिबा जो है ये अलीमा खान साहिबा की चेयर के पीछे खड़ी हुई थी और ये भी जो आसपास के लोग होते हैं आमतौर पे बड़ा इनके दरमियान आपस में एक मैच होता है कि जनाब कौन लीडर्स की बिल्कुल कुर्सी के बराबर में बैठेगा या पीछे खड़ा होगा और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आता रहेगा। पता नहीं, वैसे मुझे आज तक इस साइकी की समझ नहीं आई ये इतनी बड़ी इनके लिए अचीवमेंट क्यों होती है कि जी आप लीडर के साथ जो है वो खड़े किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आ रहे हैं। अब तो मीडिया भी इतना अवेलेबल और इतना एक्सेसिबल हो चुका है, हर बंदा तो आपको नज़र आ रहा है। पहले तो होता था ना कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई होती थी तो जो उसमें कोई नज़र आएगा या टीवी पे नज़र आ जाएगा तो बड़ी बात है, या वो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा लीडरशिप की नज़रों में। अब तो भाई हर बंदे के पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, हर कोई अपने आप को प्रमोट खुद कर सकता है। तो मुझे नहीं ये समझ आती कि अभी भी ये क्रेज़ क्यों मौजूद है कि कौन कुर्सी के पीछे खड़ा होगा और कौन बराबर की कुर्सी पे बैठेगा। तो नादिया खटक साहिबा वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर अचानक से एक धक्कम पेल शुरू हो जाती है क्योंकि रश बहुत था इस कमरे में। और वहाँ पे ये PTI के ही एक नौजवान वकील हैं फतेहुल्लाह बरकी, वो एकदम से उस रश में घुसते हैं और वो बिल्कुल नादिया खटक के आगे आके खड़े हो जाते हैं, यानी उनको जैसे पीछे धकेल देते हैं और थोड़ी सी उनके साथ आपस में इनकी तल्ख कलामी भी होती है वहाँ पर। और उसके बाद वो इतनी बुरी तरह से उनके साथ बिहेव करते हैं, या जो नज़र आ रहा है कम अज़ कम वो तो ऐसा ही है कि बाकायदा उनको स्नब करके और उनको धक्कम पेल करके वहाँ से निकाल दिया जाता है और वो बेचारी फिर रोना शुरू हो जाती हैं और रोते रोते वो एक साइड पे हो जाती हैं। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक मंजर था।
हर लिहाज से। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि एक तो वो खातून है, तो आपको वैसे ही खातून हैं तो आप रिस्पेक्ट में ही कहते हैं कि भाई ये खातून खड़ी हैं, तो आप खुद ही उन्हें दे देते हैं जगह के भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो हमेशा हर जगह आती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो आप उनको अगर किसी जगह पे प्रमोट करने की बात है या वो खड़ी होना चाहती हैं वहाँ पे, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई आप खुद जगह दे देते हैं बल्कि। लेकिन इतने बदतमीज़ी के अंदाज से उनको पीछे धकेलना और उनको मजबूर कर देना कि वो जगह छोड़ दें, ये बहुत ही एक अफसोसनाक और घटिया हरकत थी माजरत के साथ। लेकिन और फिर ये कैमरों का दौर है, हर चीज़ आपकी हर हरकत जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, और फिर भी मुझे नहीं समझ में आता कि लोग किस किस्म के मेंटल स्टेट में होते हैं कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और दूसरी बात ये कि सिर्फ यही नहीं कि वो खातून है उस तरह, अदरवाइज भी आप देखें कि वो डिज़र्व करती हैं कि उनको रिस्पेक्ट दी जाए। एज़ कारकुन वो हमेशा हर जगह पर मौजूद होती हैं, अपना 100% देती हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको तो ये तो सरमाया होते हैं किसी भी पार्टी का, एसेट्स होते हैं, तो इनकी तो बहुत ज़्यादा कदर होनी चाहिए। मुझे नहीं पता है कि आखिर ऐसी फ़तेहुल्लाह बरकी साहब का मौक़िफ़ तो मेरे पास नहीं है, और अदरवाइज़ तो वो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लगते हैं, तो मुझे नहीं आइडिया हुआ कि उन्होंने इस तरह से क्यों बिहेव किया है। और ये बहुत ही बुरा मेरा ख़्याल है कि देखने में लगा, और ये बड़े गलत ऑप्टिक्स थे, और ख़ुद पीटीआई के भी बहुत सारे लोग इसको कंडेम ही कर रहे थे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि ख़वातीन को हर जगह पर एक स्ट्रगल करना पड़ती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उनको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए या अपनी कमिटमेंट पूरी तरह प्रूव करने के लिए, या आप यूँ कह लें कि अपने लिए एक रिस्पेक्ट के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ अपने काम को 100% देने के लिए उनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये वाक़तन शायद ही कभी कोई जो आदमी है, यानी मेल पर्सन जो है, वो शायद ही कभी जान पाए कि ये कितनी बड़ी उनके लिए एक स्ट्रगल होती है, जिसको वो बड़े आसानी से रौंद कर जो है वो साइड पे हो जाते हैं। तो बहरहाल ये अफसोसनाक मनाजिर थे जी। और उसके बाद अब देखते हैं कि उसके ऊपर शायद वो माजरत कर लें अगर उन्हें एहसास हो कि उन्होंने गलत हरकत की है। अब जी वैसे तो स्टोरीज़ यही थी, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आज एक और मेंशन करना चाहूँगी कि जो आज जुमेरात का दिन है और एक और नई लिस्ट जो है वो डयाला में पहुंचा दी गई है। कुछ पीटीआई के लोग ज़ाहिर है जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, लेकिन आज भी उनसे किसी मुलाकात का इम्कान नज़र नहीं आ रहा और ना ही उनकी कोई मुलाकात होगी। अब जो भी इवेंट होगा डयाला के बाहर वो 2 जून अगले से अगले मंगल को जो है वो होगा, क्योंकि अब अगले मंगल को तो मेरा ख्याल है हज और ईद की छुट्टियां सरकारी शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद इसलिए फ़िलहाल तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि कोई फर्दर एक्टिविटी हमें नज़र आए पीटीआई की। तो अभी जो सियासत है वो थोड़ी आपको आने वाले दिनों में ठंडी नज़र आएगी, क्योंकि जो एक 28वीं तरमीम का रौला था कि शायद वो ईद से पहले हो जाए, बजट से पहले हो जाए, तो वो भी थोड़ा सा डिले हो गई है। और दूसरी तरफ अभी जो पीटीआई ने थोड़ा सा मोमेंटम बनाया था उसमें भी थोड़ा सा तातुल आ गया है। तो अब आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो मामलात हैं वो ज़रा ईद तक थोड़े स्लो चलेंगे और उसके बाद फिर उसमें कोई थोड़ी बहुत दोबारा हरकत नज़र आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।